सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में, और उसके बाद आपके सारे जो है क्वेरीज है उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो देख पाएंगे तो फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है। ऐसे देखा जाए तो पूरी की पूरी पाम ही यहाँ पर आपकी लॉन्ग कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन जब फिंगर इस प्रकार से लॉन्ग देखने को मिले तो ये अच्छे खासे एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक प्रकार से डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को अच्छे से याद रख पाना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ लेना, और एक प्रकार से देखा जाए तो इंटेलिजेंस भी ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्ट देखने को मिलता है। नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही हर काम को करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस फिंगर में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपके सारे के सारे फिंगर में गैप है। जब भी फिंगर में इस प्रकार से गैप मेंटेन होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं और इंडिपेंडेंट नेचर होता है। तो नॉर्मली आप किसी के अंडर में कभी भी कंफर्टेबल वर्क कर ही नहीं सकते लाइफ में, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते। तो नॉर्मली ऐसे जातकों में खर्चीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। खर्चों पर कितनी भी रोक टोक कोई लगा दे, कितना भी कुछ कर लें सेविंग वगैरह, लेकिन खर्चे इतने खतरनाक और इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत जल्दी जो है पैसा हाथ से जो है फिसल जाने वाला होता है। तो ये तो एक इंडिकेशन है। बाकी ये बात ज़रूर है कि आप को जो है प्रिपरेशन ऐसे ही किसी चीज़ के लिए करनी चाहिए जिसमें आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें या हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए काम कर सकें। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो है पीएचडी आप कर रहे हैं, ये पीएचडी करना सही है या नहीं, क्योंकि इसमें मन आपका नहीं लग पा रहा है और टीचिंग लाइन में आपका जाने का मन हो रहा है। इसमें माता पिता भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या खुद के अकॉर्डिंगली भी जो है कन्फ्यूज्ड हैं। तो देखिए एक्चुअली बात क्या है कि आपके हाथ में जो फिंगर की लेंथ है, यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, जब गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लेंथ सेम हो जाती है तो ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना। गुरु की फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगी, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और सूर्य आपको रिस्क टेकिंग नेचर भी देगा, जिसके कारण लाइफ में रिस्क लेकर के ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये तो एक नेचर हुआ। दूसरी बात यह है कि माइंड लेंथ डायरेक्टली आपकी डिक्लाइन होते हुए सीधे के सीधे यहाँ पर चंद्र पर आ रही है, तो ये एक प्रकार से काल्पनिकता को ज़्यादा इंडिकेट करता है। डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होता है, इमेजिनेशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही डिटेल में किसी भी चीज़ को चल जाते हैं या फिर सोचते सोचते बहुत ओवर थिंक होने लगता है, नेगेटिव थिंकिंग भी होने लगता है। तो जितने भी आर्टिस्टिक क्वालिटी वाले जो पीपल्स होते हैं, जिनके हाथ में कुछ आर्ट हो, किसी न किसी प्रकार से कुछ क्रिएटिविटी हो, जो लोग अपने इमेजिनेशन के द्वारा दुनिया के सामने कुछ प्रस्तुत कर पाएँ, जैसे राइटर, पोएट या डायरेक्टर्स भी, तो उन सब के पाम में इस प्रकार की माइंड लाइन होती है। और जितने भी पीएचडी होल्डर्स होते हैं तो उन सब के पाम में इसी प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं। आपके कंडीशन में क्या हो गया कि सिंपल सिर्फ यही लाइन नहीं है, आपके हाथ में एक आउटर मार्स से भी सपोर्टिव लाइन आई है, जो कि क्या कर रही है कि आपको यहाँ पर लॉन्ग स्टडीज़ के लिए फोर्स कर रही है। बेसिकली आपके नेचर में नहीं है पीएचडी वगैरह करने का इतना कुछ भी, लेकिन ये जो आउटर मार्स से लाइन आ रही है ये आपको एक्चुअली बहुत शुभ परिणाम दे रही है। क्यों? क्योंकि ये आपको हिम्मत दे रहा है, ये आपको जुनून दे रहा है, हौसला दे रहा है लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का। तो बस इसी कंडीशन पे आकर के कहीं ना कहीं आप अटक जा रहे हैं कि जो है एक प्रकार से टीचिंग लाइन में डायरेक्टली अपने मेंटेलिटी स्टडीज़ को कुछ भी ऐसी चीज़ों को चेंज कर लिया जाए या फिर इसी को कंटिन्यू किया जाए। तो देखिए माइंड लाइन में तो चेंजेस आ गया है, तो डेफिनेटली आप, और वैसे भी आपके अंदर ज़िद्दीपन है ही, हठी किस्म का नेचर भी है, तो आप जब तक टीचिंग लाइन में नहीं चल जाएंगे आपको जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश यही करें कि माता पिता को समझाने का प्रयत्न करें, प्रो कॉन्स एनालिसिस पूरा करके ही ये अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए। आपका टीचिंग लाइन में सक्सेस होने के चांसेस ब्राइट है। रीज़न उसके पीछे मैं ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जस्ट गुरु के ऊपर आपका जब स्क्वायर का साइन डेवलप्ड होता है
तो ये सबसे मेन 2 बेनिफिट देता है। पहला तो ये मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है, पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे घर परिवार के देखने को मिलते हैं, सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है। यही रीज़न है कि आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ ज़्यादा होना, खुद की प्रॉपर्टी डेवलप्ड होना या सुख सुविधाएँ बढ़ना, अर्निंग बहुत अच्छी होना, सब चीज़ परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा पॉइंट, ये जो गुरु है ये इंडिकेट करता है टीचिंग लाइन को ही। टीचर, आप जैसे जहाँ तक टीचर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, मैनेजर, इस प्रकार के जो प्रोफेशन है इसके द्वारा जो है जीवन में ग्रोथ कर जाने के चांसेस अच्छे रहते हैं। और जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं उनके हाथ में जो है सन माउंट के ऊपर जो है पॉजिटिव साइन होता है। आपके सन माउंट पे ऐसा कुछ खास पॉजिटिव साइन तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गुरु माउंट के ऊपर है। तो एज अ टीचर लाइफ में बहुत बेहतरीन आपको ग्रोथ, सक्सेस देखने को मिलेगा। और इसके विपरीत भी अगर हम बात करें आपके जस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में जो लक लाइन है 2 प्रकार की है। पहला तो यहाँ देखिए, तो ये जो लाइन यहाँ पर आपकी जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से निकला है, एक तो ये है। दूसरा जो लक लाइन है, एक वो इंडिपेंडेंट चल रहा है लेकिन उसमें भी लाइफ लाइन आकर के मर्ज हुआ है, और लाइफ लाइन से सिंपल एज दैट एक लाइन निकल के सीधे सैटर्न तक पहुँचा है। जब इस प्रकार की लाइन हो तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। जब लाइफ लाइन से फेड लाइन निकले, माइंड लाइन से निकले, तो ये दर्शाता है कि ऐसा जो जातक होते हैं ये अपने खुद के मेहनत, खुद के जो है पराक्रम और खुद के मन मुताबिक और खुद के द्वारा ही अपना भाग्य लिखने वाले रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपना इंटरेस्ट मार करके कोई काम करेंगे तो वो काम तो हो जाएगा क्योंकि उसमें आपने एफर्ट्स अपने डाले हैं, लेकिन उतना संतुष्टि नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें आपका मन नहीं लगा है। और यही रीज़न है कि सारी की सारी फेड लाइन जस्ट हार्ट लाइन पर ही आकर के रुका है, क्योंकि कोई भी फेड लाइन जब सैटर्न तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के जीवन में हर प्रकार का ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। तो लाइफ को इतना ज़्यादा ट्रबल में लाना कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। ये डिसीज़न आपका खुद का है, बहुत ज़्यादा ये जो है हार्श एक प्रकार से डिसीज़न रहेगा फैमिली के लिए भी और आपके खुद के करियर के लिए भी। लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ पर जो है टीचिंग लाइन में आकर के सेटिस्फाइड अपने लाइफ में हो पाएंगे। व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको तब भी हिदायत दूंगा कि आप अगर कुछ भी अपने लाइफ में ये स्टेप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रो कॉन्स एनालिसिस, लॉजिक और दूरदर्शिता रख करके ही करें। तो इसमें यह रहेगा कि अगर इन केस आपको लॉस भी हो रहा है इन केस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको प्योरली मिलेगा। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपको लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में इतने वेल पॉजिटिव साइंस है, वो आपको डेफिनेटली ग्रोथ दिलवाएंगे। और सबसे मेन आपका खुद का सेल्फ मेड लक है। जिस काम में आपका इंटरेस्ट लगेगा, जिस काम में आपने इंटरेस्ट के साथ मेहनत कर ली, डेफिनेटली लक आपको क्यों नहीं सपोर्ट करेगा उसमें। और आप पिछला अपना पास्ट उठा के देखिए, जिन जिन कामों में आपका मन लगा है और आपने खुद के जो है प्रयास किया है, मेहनत किया, तो उन सारे कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पे मिला है। और जिनमें मन नहीं भी लगा तब भी मेहनत किया तो भी उसमें सफलता मिली, पर मज़ा नहीं आया उन सारे कामों से। तो इसलिए इस चीज़ को समझना फैमिली और आपको दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक बात करें मैरिज की भी, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो यूनियन लाइन है बेसिकली वो यहाँ पर 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 27 से लेकर के 29 के बीच में एक बहुत अच्छा अवसर आपको रहेगा लाइफ में। इस पर्टिकुलर एज में अगर मैरिज हो जाता है आपका, अगर इस रिलेशन में आप बंध जाते हैं तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ये लाइन थोड़ी हल्की है, तो इस कारण से जो पार्टनर रहेंगे थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जो अनदर लाइन है वो भी अवेलेबल है अप्रोक्सीमेटली 31 के एज में। ये लाइन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। तो इस पर्टिकुलर एज में रिलेशन अगर होता है तो नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर जो यूनियन लाइन है वो आपकी शादी को इंडिकेट प्रॉपर्ली नहीं करता, वो इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में रिलेशन कैसे रहने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन सेक्सुअली या फिजिकली ही हो, बट ये रिलेशन इमोशनली भी बताता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके हाथ में 2 सबसे मेजर जो है यूनियन लाइन है, एक 27 पे और एक करेक्ट 31 के एज में। तो ये दोनों में से कोई भी एज जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए सही रहेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आपको अराउंड 27 के एज में जो अपॉर्चुनिटी है इसके ऊपर थोड़ा आपको ज़्यादा फोर्स किया जाएगा, 27 से 29 के ऊपर में। और आपकी लाइफ लाइन पे जो पैरेलल लाइन स्टार्ट हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली 31 के एज में हो रहा है। तो 31 के एज से लाइफ में ये समझ लीजिए कि सबसे बेहतरीन सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा। 31 के पहले तक कोई ऐसा मेजर सपोर्ट यहाँ शो नहीं हो रहा है।
और ये जो गार्जियन एंजल लाइन होती है ये यही इंडिकेट करता है, ये लाइफ लाइन को सपोर्ट करने के लिए होता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है जब इस प्रकार की रेखा हो, क्योंकि कोई ना कोई सपोर्ट में है आपके, जिसके कारण तकलीफ परेशानी कम हो रही है और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन उस पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के द्वारा, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंप्लीट हो पा रहा है। तो ये योग भी 31 में है, लेकिन उसके पहले भी 27 के लमसम में सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ जो मैरिज होने की योग भी हैं कन्फर्मली वो अराउंड यहाँ 27 से 29 के बीच देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखें ओवरऑल पाम के एनालिसिस के तौर पे, तो यहाँ पर आपका जो लिटिल फिंगर है उसका पूरा का पूरा झुकाव आपके थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप माता पिता की बात को ज़्यादा काट नहीं पाते हैं, या फैमिली के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा करने पड़े हैं, उसको ये दर्शाता है। और जिसका थर्ड फिंगर जॉइंट हुआ फोर्थ फिंगर से, तो ऐसे लोगों को फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करना ही होता है। और यहाँ पर फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सेकंड की तरफ जा रहा है, जो कि थोड़ी वैराग्य की भावना लाता है। ये भीड़ भाड़ से अलग रहने की योगों को दर्शाता है। आप जैसे जातक थोड़े एकांत प्रिय स्वभाव के रहते हैं, खुद को ज़्यादा समय देने वाले रहते हैं। और यहाँ पर देखिए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, परंतु वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरियों को भी व्यक्त करता है। और वहीं देखें तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। थंब का साइज देखें तो यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, जिसके कारण जिद्दीपन, हटीपन को भी ये यहाँ पर दर्शाता है, जो एक बार ठाना वो चीज़ करके ही दिखाना है। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ की बात की जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम जा रही है, तो इस कारण से ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को अच्छा बताता है। अगर आप लॉजिक लगा के अत्यधिक काम करें तो उन सारे कार्यों से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। यव का चिन्ह यहाँ पर गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है, तो आपके अंदर दूरदर्शिता बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं पूर्वानुमान या आभास भी आपको हो जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। कई मरतबा ऐसी बातें बोल देते हैं जो सच में घटित हो रही है। तो ये जो कैपेसिटी है इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करके ही और ज़्यादा लाइफ में जो है ग्रोथ देखने को मिलता है, जैसे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला रहता है। और वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी प्योरली लंबाई में जा रहा है, ये रेक्टेंगुलर पाम होता है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो ये बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। इंस्पिरेशन, ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन बहुत ज़्यादा लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब आते हैं पाम के क्लोजअप पे, तो उस पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुरु का क्षेत्र, तो गुरु आपका डेवलप परफेक्ट है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला है। नॉलेज अच्छा रहेगा, सुख सुविधा जीवन में परफेक्ट रहेगी, हाई पोस्ट अथॉरिटी पर जाने की योग है। जब जब गुरु के ऊपर ऐसा स्क्वायर का साइन या पॉजिटिव सिंबल देखने को मिले तो ऐसे जातक खासकर यूपीएससी में देखने को मिले। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो काम होता है उन सारे कार्यों में गुरु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो यहाँ पर टीचिंग लाइन हुआ या यूपीएससी, इसमें ग्रोथ के योग बहुत अच्छे हैं। इसके बाद बात करें आपके जस्ट सैटर्न माउंट के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके सैटर्न माउंट के ऊपर भी जो है आड़ी रेखा यहाँ पर जा रही है। बेसिकली मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, चेंजेस होते देखने को ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट जो सीधी खड़ी रेखा ये टेम्पररी पीरियड ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है, जो आपका अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा। लेकिन इन सब से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अर्निंग कुल मिलाकर के लाइफ में परफेक्ट होती है। सबसे मेन बात तो ये है कि फेट लाइन का सैटर्न तक पहुंचना इन सारी रेखाओं का ज़रूरी है, और इसके लिए आपको मूड स्विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसमें पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ एक स्क्वायर का साइन क्रिएट हुआ जो हमेशा दुर्घटनाओं से आपको बचाएगा। सैटर्न और सन के बीच में जब भी इस प्रकार से कोई लाइन अवेलेबल होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। नॉलेज बहुत अच्छा होता है, तो आप जैसे जातकों का नॉलेज दूसरों के काम बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए एज अ एडवाइज़र, गाइडर या एज अ कंसल्टेंट अगर कोई भी काम प्रेफर करे अपने लाइफ में तो उन सबसे भी लाभ अच्छा मिलता है। सन माउंट भी रिस्पॉन्ड पॉजिटिव कर रहा है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस परफेक्ट रहेगा। सन लाइन भी इवन ऑन अच्छा डेवलप्ड है, जिसका कारण नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में परफेक्ट आपको रहने वाला है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो जस्ट हार्ट लाइन के ऊपर से ही एक और लाइन आ रही है, फिर एक और सैटर्न से लाइन आकर के कनेक्ट हो रही है। ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती है, डिसीजन मेकिंग स्किल को थोड़ा कमज़ोर करती है। और वहीं यहाँ की आड़ी जो रेखा है ये खासकर पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, दूरी को दर्शाता है। कंफर्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाती है, और कोई भी काम करते तो उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता या क्रेडिट भी नहीं मिल पाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है सैटर्न के कारण ही है। सैटर्न जैसे ही पॉजिटिव रिएक्ट करेगा सन ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ सन के ऊपर पॉजिटिव साइन ये है कि ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बना है। जितने भी सफल इंसान हुए हैं जिनका नाम, इज्जत, शोहरत, धन
कीर्ति बहुत ज़्यादा जो अपने जीवन में हासिल कर पाए हैं, या बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर तक नाम ख्याति जो है कमा पाए हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ या बहुत बड़े विरासत में विराजमान लोगों के साथ जिनके कनेक्शन बहुत अच्छे पाए गए हैं, उनके हाथ में इस प्रकार के त्रिशूल का आकृति पाया गया है। तो इस कारण से आपका जो रिलेशन रहेगा इन फ्यूचर थोड़ा लेटर एज में, यानी 45 की उम्र के लमसम और उसके बाद में, तो बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन रहेगा आपका, मतलब बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा। तो ये साइन भी पॉजिटिव है। मरकरी माउंट के ऊपर आपकी आड़ी रेखा जो ये है, ये सही नहीं होती, क्योंकि आड़ी रेखा एक प्रकार से बोलचाल की कला में थोड़ा सा कमी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण कम्युनिकेट थोड़े प्रॉपरली वे में नहीं हो पाता है। उतार चढ़ाव कम्युनिकेशन में थोड़ा ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए अननेसेसरीज जो है टॉक स्ट्रेंजर से करते रहना चाहिए, और अपने कम्युनिकेशन में मीठापन को भी ऐड करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा जो है आपके कम्युनिकेशन में सुधार हो सके। अदरवाइज़ इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि ऐसे जाते कि यूपीएससी भी क्लियर कर जाते हैं, सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, लेकिन सिर्फ एन मोमेंट पे यानी इंटरव्यू में थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम के कारण दिक्कत आ जाता है। तो इसलिए ये दिक्कत ना है, इसलिए अभी से ही प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। हार्ड लाइन के एंड में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है, और वहीं हार्ड लाइन पे मल्टीपल आइलैंड के फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग ये सही इंडिकेशन नहीं होता है, हालांकि ये सारे के सारे लेटर एज में दिक्कत को दर्शाता है, उम्र 35, 44 और 63 प्लस एज के बाद में, लेकिन हार्ट लाइन तब भी प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है। मल्टीपल्स लाइन टूट करके रुक करके जा रही है, तो ये बार बार इमोशंस फीलिंग्स में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ऐसे तमाम नेचर को भी ये इंडिकेट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। कैरेक्टर इन द सेंस डिसीजन मेकिंग स्किल को, खुद की पर्सनल लाइफ को ये थोड़ा सा हार्मफुल जो है कंडीशन दे देता है। ऐसे देखा जाए बेसिकली तो आप बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते। इमोशंस को जो है कंट्रोल करने के लिए या इमोशनली सेटल डाउन होने के लिए सडन रेमेडी करिए, ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है ये भी ओवरऑल जो है आपका ओवरकम हो जाने वाला रहेगा। माइंड लाइन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी मस्तिष्क रेखा बहुत स्ट्रांगली जो है रिकमेंड होती है। स्ट्रांगली मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दर्शाती है, जिसके कारण ऐसे जातक जीवन में कभी भी हार मानने वाले नहीं होते हैं, हर परिस्थिति का सामना डट करके करते हैं, और जितना भी प्रेशर ट्रबल क्यों ना आ जाए लेकिन झेलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन हो रहा है, तो एक सजेशन यही रहेगा कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखिएगा। अदरवाइज़ जो है बेफिजुल के टेंशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ लाइफ में आपके ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। इस माइंड का जितना हो सके यहाँ पर सदुपयोग जो है आपको करना चाहिए अपने खुद के लिए और अपने करियर के लिए, और किसी भी बेफिजुल की बातों पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इससे आपको और ज़्यादा जो है डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ भी हो सकता है। वहीं कुछ हल्की हल्की सी शाखाएं भी जो नीचे की ओर आ रही हैं, थोड़े से जो है डबल माइंडसेट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना। अदरवाइज लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर आते हैं, तो लाइफ लाइन के फ्लो पर भी एक आइलैंड, दो आइलैंड के तकरीबन फॉर्मेशन है। एक करेक्ट उम्र तकरीबन 30 में है, एक उम्र यहाँ पर आपके 34 के एज में है। इन दोनों एजेस में हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल आपको रहने के योग हैं। और इसके अलावा जो लाइफ में मेजर ग्रोथ है वो अराउंड आपको एक तो देखने को मिलेगा तकरीबन यहाँ 25 और 26 के लमसम में ही एक है, और एक जो है तकरीबन आपको 35 की उम्र में है। मतलब इन दोनों एजेस में ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होने के चांसेस पूरे हैं। और जो 35 की उम्र वाली रेखा है वो सीधे सैटर्न तक भी पहुंच पा रही है। तो इट मीन्स कि फुली कंफर्टेबल लाइफ आपकी और फुली जो है अचीव्ड जो लाइफ होती है, अचीवमेंट जिसे हम कहते हैं, सक्सेस कहते हैं, वो अराउंड 35 के एज तक हो जाएगा। और लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड आ रहा है, जिसके कारण ये करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड नेचर को दर्शाता है। मंगल से रेखा निकल के जो हृदय रेखा की ओर जा रही है, यही आपका कारक है एग्रेशन का। ये बेसिकली जब इस प्रकार की रेखा माइंड लाइन से ज़्यादा कनेक्टिविटी बिठा लेती है, तो अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई भी काम ना हो तो उसमें इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। इन सब चीज़ों को ही कहा जाता है मंगल का दोष होना। और मंगल का दोष जब होता है तो एक प्रकार से मैरिज में भी कहीं ना कहीं अमंगल होता है। मैरिज होते होते टूटना, रुकना, सगाई होते होते रुकना, या एक प्रकार से रिश्ता बनते बनते रुक जाना, ऐसे योग ना बने, इसके लिए मंगल शांत कराने का जो है प्रयत्न करें। कुंडली देख करके ही ये लाइफ में स्टेप लें मंगल शांत करने का। ऐसे पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली सिर्फ
मत जाएं। पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली सिर्फ यही आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप मंगल के लिए रुद्र देवता की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, तो उससे आपको लाभ निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। इंटरनल मस्ल थोड़ा वीक हो रहा है, स्टेमिना एनर्जी इस कारण से कम होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो इस कारण से आपको तो थोड़े अपने फिजिकली स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और यही रीज़न है कि जुनून, हौसला, पराक्रम भी अच्छा है। जितनी भी रेखाएं यहाँ से निकल के काट रही हैं, सबके सब आपकी मंगल और राहु की मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ रेखाएं हैं। मंगल की रेखा क्या करती है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी में गलत डिसीजन दिलवा देती है, और थोड़ा फ्यूचर के रिगार्डिंग अननेसेसरी वरीज या स्ट्रेस देती है, जो नॉर्मली आपको एग्रेशन या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग या इरिटेशन के कारण होता ही है। तो इसीलिए मंगल की जो उपासना करेंगे आप, यानी जो यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करेंगे या रुद्र देवता की, तो उन सारी आराधना से आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और ये जो स्ट्रेसेस लाइन है कम होंगे। जब ये कम होंगे तब जाके लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें लाइफ में मिल पाएगी। अदरवाइज इस प्रकार की रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा ही भ्रमित करेगी, बहुत ज़्यादा ही बेफिजूल का टेंस्ड जो है बना करके रखने वाली रहेगी। शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। लग्जरी, सुख सुविधा अच्छी रहेगी। जो यहाँ से ये रेखा निकल रही है आपकी, ये मरकरी लाइन है, ये सन लाइन नहीं है आपका। तो ये मरकरी लाइन क्या करता है कि आपका स्वास्थ्य में सुधार करता है, और शुक्र डिनोट करता है मैरिज को। तो आफ्टर मैरिज स्वास्थ्य में आपको बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखें शुक्र पर तो जितनी भी आड़ी रेखाएँ हैं, तो ये अननेसेसरीज वरीज जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी होता है, और फैमिली प्रेशर के द्वारा भी थोड़ा टेंशन होने के योगों को दर्शाता है। सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है, जो लाइफ में आपके हमेशा आते रहेगी, उसमें कमी नहीं है। और केतु माउंट के ऊपर डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन ट्रैवलिंग के साथ साथ लाइफ लाइन को और ज़्यादा सुधारती है। इन फ्यूचर ये प्योरली लाइफ लाइन बन जाएगा आपके, इसलिए इसको लाइफ लाइन कहा जा रहा है। तो लाइफ लाइन को सुधारती है इन द सेंस कि जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको और ज़्यादा ब्राइट अच्छा करती है। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन बिल्कुल सही नहीं होता। ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम तो सैटर्न दे ही रहा है, लेकिन सैटर्न के कारण ही चंद्र पर जब इस प्रकार का साइन हो तो किसी में भी मन नहीं लगता, मन विचलित होने लगता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद में कमी आता है, लोनलीनेस भी फील होता है, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। इसी के रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा, जिससे बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा, मन एकाग्रचित हो पाएगा। बाकी देखा जाए मनी ट्रायंगल के बारे में तो फ़िलहाल ऐसा कोई प्रोमिनेंट साइन है नहीं, तो इसलिए पैसा तो जीवन में है लेकिन रुकने का योग है नहीं। और प्रॉपर्टी बनने के योग डेफिनेटली है, क्योंकि स्क्वायर का साइन बहुत अच्छा यहाँ पर बिल्कुल मिडिल ऑफ द यहाँ पर आपके मंगल के क्षेत्र पर अवेलेबल है। तो इस कारण से मंगल कारक है भूमि का, तो भूमि निर्माण कार्य योग आपके हाथ में बहुत अच्छा है, यानी घर, संपत्ति ज़्यादा, ये सब अच्छा रहेगा। लेफ्ट पाम में फेट लाइन की बात करें तो फेट लाइन भी यहाँ पर प्रोमिनेंट रिएक्ट आपके करके चल रही है। 2 बार आपका फेट लाइन जो है रुका है बीच में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेल्फ मेड लक यहाँ पर भी बार बार दिख रहा है, सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। तो लक कुल मिलाकर के आप जो लाए हैं वो खुद के दम पर अर्जित करने के योगों को दर्शा रहा है कि खुद के दम पर अपना भाग्य आप चमका लेने वाले रहेंगे। और जहाँ तक बात करें आपके जॉब लगने की, तो 27 के एज तक जो है जॉब लगने के चांसेस और ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप टीचिंग और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली 31 से जो है सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट है, तो आपका भाग्य उदय जो है 31 के एज में ही करेक्ट है। लेकिन अगर अर्निंग की बात करें तो वो 27 के एज से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बात आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।